हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने आपकी जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल उसका लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और इसके राइटर है खुशवंत सिंह यह एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह स्टोरी एक दादी और पोते की स्टोरी है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन, यानी कि उसकी दादी जैसे कि सबकी दादी होती है वैसे ही ओल्ड वुमन थी, ओल्ड लेडी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जब से वह उसे जानता है, 20 वर्ष का है राइटर, तब उन्होंने स्टोरी लिखी थी कि जब मैं 20 वर्ष का था, जब से भी उनको देख रहा हूँ, तब से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। लोग क्या कहते थे कि वह बहुत यंग थी, प्रीटी थी जब उनके हस्बैंड थे। बट देट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब उसको विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसने उसके दादाजी की तस्वीर, यानी कि एक पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर्स जो है उसके ड्राइंग रूम में लटकी हुई थी, उसको देखकर। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने क्या पहना था? पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढीले कपड़े उस पिक्चर्स में उसे दिखाई दे रहे हैं। ही इज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, वाइट बियर्ड सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी सी लंबी सी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और यानी कि वहाँ उसकी दाढ़ी जो है चेस्ट तक इतनी बड़ी थी, यहाँ तक आ रही थी, और वह उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह 100 वर्ष के हो। He did not look the sort of person who would have a wife or a children. उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी वाइफ और बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनकी पिक्चर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे पोते पोती होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. कि ऐसा जैसे कि उनकी पिक्चर्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की वाइट दाढ़ी वगैरह ऐसे देखकर, तो उसको मुश्किल था बिलीव करना कि उसकी दादी यंग और प्रिटी होगी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वह अक्सर बताती थी उनके समय के खेल के बारे में। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वह हमेशा अच्छा आचरण करती थी और उनके समय के जो पैगंबर वगैरह जो थे उनकी दंत कथाएं, कहानियां, स्टोरियां वह उन्हें सुनाती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा यानी कि उनका बताया है कि वह कैसी थी दिखने में? शॉर्ट छोटी सी, फेट मोटी सी, एंड स्लाइटली बेंट, और एज में थी तो वह झुककर ही रहेगी, झुककर चलेगी। हर फेस वाज ए क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके पूरे शरीर पर यानी कि झुर्रिया ही झुर्रिया होते ना, बूढ़े व्यक्ति के अधिकतर शरीर पर, बॉडी पर जो है रिंकल्स हो जाते हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, यानी कि ये तो तय है उसने जब से देखा था उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ था जब से वो उन्हें जानने लगा। नॉन हर ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 years। कोई ग्रोथ नहीं हुई, जैसी थी वैसी ही है 20 वर्षों से उसकी दादी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटी। वह कभी सुंदर नहीं रही लेकिन वह सुंदर है। अब यहाँ पर प्रीटी और ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या है? प्रीटी मीन्स अगर मेकअप करके जो सुंदर दिखाई देता है वह, और एक अंदर से जो खूबसूरत होता है, तो यानी कि वह हमेशा दिल से बहुत अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वह घर में कैसी चलती थी? लंगड़ा कर। इन स्पोर्टलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनके पीछे। टू बैलेंस और स्टॉप, अपना बैलेंस बनाने के लिए रुक रुक कर। द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके हाथों में हमेशा क्या रहती थी? माला, जपने की जो माला होती है, मण की माला, वह। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल, यानी कि उनका सिल्वर यानी कि वह रिंकल्स अलग थे, वाइट बाल थे, तो वह कैसी दिखाई देती थी? यानी कि उनका चेहरा पेल पीला, पकड़ फेस,
एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स जो थे हमेशा भगवान की प्रार्थना के लिए ही वह कुछ न कुछ प्रार्थना करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। कैसी लगती थी वह, जैसे कि सर्दी में माउंटेन्स के ऊपर व्हाइट चादर जो बिछ जाती है। एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वह हमेशा शांत रहती, बिल्कुल संतोष पर सेटिस्फाई रहती वह उसके खुद स्वयं अपने आप में। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि मेरी दादी और मैं, राइटर बता रहा है खुशवंत सिंह, मेरी दादी और मैं हम बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। उसके पेरेंट्स जो है उसकी दादी के पास उसे गांव में छोड़कर गए थे, और वे कहाँ गए थे, सिटी में सेटल होने के लिए। वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, तो हम साथ में रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह उन्हें सुबह उठाती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, यानी कि सुबह की जो प्रार्थना होती सुर लय में गाती। होते हैं बुजुर्ग लोग, अपने समय की प्रार्थनाएं उनको मुंह जबानी याद रहती है, तो वह सुबह गुनगुनाती। क्यों? वाइल शी बाथेड, जब वह उन्हें नहलाती, एंड ड्रेस्ड मी, तैयार करती, कपड़े पहनाती, इन द होप, किस आशा में कि आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनूं, एंड गेट टू नाउ इट बाय हार्ट, और दिल से उसे जानूं, यानी कि याद करने के लिए। आई लिसन, मैं सुनता, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसको याद नहीं किया मॉर्निंग प्रेयर। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और वह उसके बाद मुझे उसे, वुडन स्लेट लकड़ी की पट्टी जो होती है उस पर लिखा जाता था पहले, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और हमेशा वह साफ सुथरी मिलती उसको स्लेट, और उसको येलो चौक भी देती। अ टीनी अर्थन इंक पॉट, इंक पॉट शाही, पहले शाही से लिखा जाता था पेन से, एंड ए रेड पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, ये सारी चीजें एक साथ बांध कर बंडल के रूप में वो उन्हें हाथ में दे देती थी स्कूल जाने के लिए। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, अब ब्रेकफास्ट कैसा करते थे, स्टेल चपाती, यानी कि घर की रात की रखी हुई रोटी चपाती, विथ ए लिटिल बटर, उसके ऊपर बटर लगाकर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर शक्कर डालकर उनको वो ब्रेकफास्ट कराती। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, और साथ में वह बची हुई चपाती भी रात की लेती, विथ हर फॉर द विलेज डॉग, किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, वह हमेशा उसके साथ में जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि उनका स्कूल जो था एक मंदिर से अटैच पास में था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, पुजारी जो हैं वो उन्हें सिखाता, एंड द मॉर्निंग प्रेयर गाता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड्स, दूसरी तरफ बच्चे बैठे हुए रहते थे रो में, ऑफ द वेरेंडा, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन द कोरस, वह उससे सुर लय में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उसकी दादी जो है शास्त्रों का अध्ययन करती, यानी शास्त्र पढ़ती। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ में घर लौटते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, उस समय उन्हें गांव के जो है कुत्ते मिलते एट द टेम्पल डोर, किस पर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वह उनके पीछे पीछे आते हमारे घर तक। ग्रोइंगली एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से झपटा करना, लड़ाई करना। अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो हम चपाती उनके लिए फेंकते हैं तो कौन छीनेगा, तो आपस में लड़ते हुए हमारे घर तक आते हैं। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स वहाँ पर शहर में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, फिर हम भी वहाँ गए, हम भी वहाँ भेजे गए। देट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, तब हमारी मित्रता में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट, यानी कि कुछ बदलाव आया। ऑल्दो, हालांकि, वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस,
मैं स्कूल जा इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हुआ था तो वह इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाया करता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, उसे कोई कुत्ते नहीं मिलते थे स्ट्रीट गलियों में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरो इन द कर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। तो उसकी दादी क्या करती थी, जब वह उनके साथ जाती नहीं, ना कुत्तों को कुछ खिला सकती थी, तो वह उनके कर्ट यार्ड यानी कि आंगन में ही स्पेरो यानी कि चिड़ियाओं को खिलाती। एट द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि ये सब होता रहा कुछ वर्षों तक। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वह उन्हें लगातार ऐसे ही उठाती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वहाँ से लौटता, शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि उसे क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, फिर वो उन्हें बताता मुझे इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। वेस्टर्न साइंस के बारे में सीखा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उनके सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड इन सब के बारे में सीखा, एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, वह खुश नहीं होती। शी कुड नॉट हेल्प मी, क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर सकती थी, विथ माई लेसन। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, उन्हें विश्वास नहीं था, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल के ऊपर। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट, वह दुखी होती कि उन्हें वहाँ भगवान के बारे में नहीं सिखाया जाता, गॉड एंड स्क्रिप्चर्स शास्त्रों के बारे में। वन डे आई अनाउंस, मैंने एक दिन बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, यानी कि संगीत के बारे में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह डिस्टर्ब हुई, दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, यानी कि एक अशिष्ट चीज है ये। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेकर्स, यह जो संगीत जो होता है इसका मतलब यानी कि वेश्याओं का, यानी कि जो गाकर अपना जीवकोपार्जन करते हैं, गाकर कमाते हैं, अपना घर खर्च चलाते हैं। एंड बेगर्स भिखारी, एंड नॉट मेड फॉर जेंटल फॉल्क, यानी कि ठाकुर लोग जो होते हैं, यानी कि जो अच्छे भगवान का ऐसे गीत वगैरह नहीं सिखाते हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस, लेकिन वह चुप रही। मिंट डिसअप्रूवल, अपनी अस्वीकृति दी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, वह अक्सर मुझे बताती। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब उसे यूनिवर्सिटी में जाना था, जब वह यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए गया। आई वॉज गिवन अ रूम, जब उसे अब स्कूल लाइफ से आगे बढ़कर जाना था यूनिवर्सिटी में, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, उसे अब उसका खुद का अलग से कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी कि अब उनका जो रिलेशन जो था मित्रता का, वह टूट गया, लिंक जो थी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशंस विथ रेजिग्नेशन, यानी कि अब उन्होंने अपनी तन्हाई अकेले में रहना स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह हमेशा अक्सर क्या बुनना करती थी, चरखा चलाया करती थी, स्पिनिंग व्हील। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से शाम तक। शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और चरखा चलाती जाती और रिसाइटिंग दोहराती अपनी प्रार्थना। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दिन में। शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पेरो, किस समय वो थोड़ा सा रिलैक्स करती, जब वह चिड़ियाओं को खिलाती। वाइल शी सेट इन द वेरेंडा, वेरेंडा में यानी कि आंगन जो होता है वहाँ पर। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट, छोटे छोटे टुकड़े कर कर ब्रेड कर। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड, यानी कि सैकड़ों चिड़िया वहाँ पर आ जाती उसके चारों तरफ। हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और आवाज करती। सम केम, कुछ आती है, एंड परचेड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों में, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर बैठ जाती। शी स्माइल, वह मुस्कुराती, बट नेवर शोड देम अवे, कभी वो उन्हें भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए सबसे अच्छा समय होता पूरे दिन में से। वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी,
एब्रोड यानी कि विदेश, बाहर जाना निश्चय किया उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि वह दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वह 5 वर्ष के लिए बाहर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, अब उनकी उम्र का कुछ नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने गई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई भावुकता नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और वह हमेशा उनके होठों पर प्रार्थना ही रहती। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हमेशा उनका दिमाग उसी में रहता। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां जो है हमेशा बीट्स यानी कि मण की माला जो है जपती रहती। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने उनको प्यार किया। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, जब उन्हें वह छोड़ रहा था, द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, उन्होंने क्या सोचा कि शायद ये हमारा अंतिम जो है फिजिकल कांटेक्ट होगा दादी और पोते का। बट देट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक, जब 5 वर्ष के बाद वह वापस लौटा अपने घर। एंड वाज मीट बाय हर एट द स्टेशन, जब स्टेशन पर अपनी दादी से मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह उनमें यानी कि जैसी थी वैसी ही दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम्स फॉर वर्ड्स, उस समय उनके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लेस्ड मी, उन्होंने उसे गले लगाया। इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उन्हें क्या सुनाई दिया कि वह प्रार्थना दोहरा रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, उनका जब पहला दिन था जब लौटे। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पेरोज whom she feed longer and with फर्विलियस रिबक्स, उन्होंने क्या देखा कि वह उन चिड़ियाओं को ऐसा जोर से नहीं डांटती उड़ जा उड़ जा, बिल्कुल प्यार से हल्का फुल्का डांटती। फर्विलियस रिबक्स। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और एक दिन शाम को उनमें परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रेयर, उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपने पड़ोसी की औरतों को एकत्रित किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, पुराने पुराने जो ड्रम जो थे, और क्या गाना गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे तक। शी थम्ड द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, जो फट गए ढोल पुराने थे जो फिर भी उनकी आवाज में वह बजाते रह रहे और गाए जा रहे थे। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, तब गाते ही रहे। वी हैड टू परस्यूएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, उन्होंने उनको इनकार किया, स्टॉप रोकने की कोशिश की। That was the first time since I had known her that she did not pray, तब उसको पता चल गया था कि वह अगले दिन प्रेयर नहीं कर पाएगी। The next morning, अगली सुबह she was taken ill, वह बीमार हो गई। It was a mild fever, उन्हें हल्का फुल्का बुखार था। And the doctor told us, बताया, that it would go, कि सही हो जाएगी। But my grandmother thought differently, उसकी दादी ने कुछ अलग सोचा। She told us, उसने उन्हें बताया कि हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत अब पास में ही। शी सेड दैट, क्या कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बचे हैं मेरे पास, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के अंतिम समय है। शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, कि वह प्रार्थना अब यानी कि वह खत्म हो जाएगी, वह नहीं कर पाएगी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह बातें करने में अपना समय नहीं गवाएगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली, शांति से, इन बेड प्रेइंग, बेड पर सोकर प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और मन की जो माला है वह जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट्स हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, अचानक से उन्होंने क्या देखा कि उनका बोलने का जो है वह रुक गया है। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके हाथों में से वो माला जो है नीचे गिर गई हैं। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और
उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा शांति वाली फैल गई थी। वी न्यू, हम जानते थे, दैट शी वाज डेड, कि उनकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड पे से उतारा। एज इज कस्टमरी, यानी कि प्रथागत, उनकी कुछ रीति रिवाज करने के लिए। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको वहाँ सुलाया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्रॉड, लाल जो कपड़ा जो होता है उसे ढका। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद। वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरेल, उनका संस्कार, उनका कार्यक्रम करने के लिए हमने अरेंजमेंट यानी कि शुरू कर दिया अरेंजमेंट। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय जब हम उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमिटेड, अंतिम संस्कार के लिए कुछ सामान वगैरह अरेंज करने के लिए। द सन वाज सेटिंग, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हेड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स, सूर्य अस्त होते समय जो एक आभा आती है येलो येलो, वो पूरे कमरे में ऐसी फैल गई थी उनके। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, यानी कि हम आंगन में कुछ देर रुके। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड ही इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ ड्रेप्ड इन द रेड श्रॉड, जहाँ पर उनकी बॉडी को सुलाया गया था और लाल कपड़े से ढका हुआ था। वहाँ चारों तरफ एक ऐसी चमक थी। थाउजेंड ऑफ स्पेरो सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों संख्या में जो चिड़िया जो है उनके फ्लोर पर एकत्रित हो गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई आवाज नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख था। फॉर द बर्ड्स, उन चिड़ियाओं के लिए। एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, तब उनकी माताजी, खुशवंत सिंह की माताजी जो है उन चिड़िया के लिए ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे कि उसकी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उधर डाला। द स्पेरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने, स्पेरो चिड़िया ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड की तरफ। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम उसकी दादी की, यानी कि उसकी दादी की शव यात्रा, क्रॉप्स ऑफ शव यात्रा को ले जाने लगे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह चुपचाप से चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट, अगली सुबह जब स्वीपर सफाई करने के लिए आए। द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और इकट्ठा किया और उनको डस्टबिन में डाल दिए छोटे छोटे टुकड़ों को।